हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र एसएसटी पैडागोजी, जो कि आज 3 क्लास है। 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए, ये आज का 3rd क्लास है। 3rd क्लास आज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, शिक्षार्थी की संस्कृति पूंजी बनाते हैं। शिक्षार्थी की संस्कृति पूंजी बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं? तो चलिए देखते हैं। एम है स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी में भ्रमण किया जाता हो। नहीं। मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, ये भी नहीं है। शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये भी नहीं है। डीम है परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। क्या है? शैक्षिक पृष्ठभूमि है। ठीक है। शिक्षार्थी की संस्कृति की पूंजी कहाँ से मिलती है? तो ये परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि से मिलती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभव का प्रयोग करता है तो वह क्या करता है? एम है शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। और बी में क्या है? पाठ को भागीदारीदार दिलचस्प बनाने वाला बनाता है। सी में है शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है। डी में है उनके स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक क्या है संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर भी जोड़ने, संदर्भ, वास्तविक, ये सारे चीज़ पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक राज्य में यदि क्या है? एक राज्य में यदि राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन ये हो रहा है? तो ये हो रहा है स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? सर्वाधिक दोस्तों, ये सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का उभारना। तो नहीं। बी में है व्याख्यान देना, ये भी नहीं होगा। सी में है परियोजना कार्य, ये भी नहीं होगा। डी में है गरीबी और पूंजीवाद। देख लीजिए दोस्तों, गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को ए है सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बी में है बहुसंख्यकी की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। और सी में है सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। और डी में है विवादग्रस्त मुद्दों से बचना चाहिए। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या कह रहा है कि सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना, उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिससे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये है गृह कार्य देना। तो नहीं, बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं। तो बार बार एक ही चीज़ को नहीं रटवाना है, ना ही कहना है। उदार भाव से ग्रेड देना ये भी नेगेटिव है। डी में है शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। क्या करना? आलोचनात्मक और विचारोत्तेजित में शामिल करना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश डैश है। मतलब इस खाली जगह में क्या भराएगा? राष्ट्रपति को चुनना नहीं, अधिनियम बनाना ये भी नहीं होगा, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को लागू करना। क्या करना है? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को क्या करना है? लागू करना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वह कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है? तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि ये चक्रित है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर करते हैं उन लोगों को कितने दिन तक काम करना है? तो इसमें कितने दिन तक काम करना है? तो ऑप्शन है यहाँ पर ए 6 माह, बी 3 माह और सी 4 माह और डी कितना है? 5 माह है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा कौन होगा? तो ये होगा 5 माह। 5 माह करने का उन लोगों का अधिकार है, यानी 5 माह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में सम्यक अधिगम, क्या बोल रहा है? सम्यक अधिगम के अनुशासित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है एम है शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। तो शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण, इसमें कोई इसका काम नहीं है, बल्कि ये वयस्कों का बात कर रहा है। तो ये बी में है नाटक, सी में है कंप्यूटर सहयोगी अधिगम और डी में है केवल रोजमर्रा। तो यहाँ पर केवल आ गया, तो इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नाटक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? मतलब चुनाव हो रहा है और चुनाव के समय आप विद्यार्थियों से कैसा क्वेश्चन पूछना पसंद करेंगे उनको जानने के लिए कि वो लोग सोचते क्या है। तो देखिए, ए में है विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना, और बी में है न्यूज़पेपर के संपादकीयों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरों के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। और सी में है प्रत्येक पार्टी को की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, और डी में है राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए स्थानीय तौर पर सर्वे करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। न्यूज़पेपर के संपादकीयों दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा क्या करना होगा? एक दूसरे के प्रति तर्कों को विश्लेषण करना होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है
वयस्कों समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। मतलब दूसरों को बातों को समझने के लिए किस में महत्व दिया गया है। तो ये है रचनावादी, बी में है संज्ञानात्मक, सी में है संयोगात्मक और डी में है व्यवहारवादी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा रचनावादी। क्या होगा, रचनावादी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है। तो कौन सा होगा, वेन आरेख तो ये नहीं होगा, प्रवाह संचित्र ये भी नहीं होगा, आवृत्ति बहुभुज ये भी नहीं होगा। इसका सही क्या हो जाएगा, दंड आरेख। क्या होगा, ये दंड आरेख होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश डैश कही जाती है। तो इसका क्या कही जाती है, मस्तिष्क आलोडन, फिर बी में है विश्लेषण, सी में है प्रतिपादन और डी में है निगमन। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सही कौन सी हो जाएगा, तो निगमन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्ण को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ए में है शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। फिर से आ गया ये ग्रेड हमेशा गलत होता है, ग्रेड कभी नहीं प्राप्त करवाना है। शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना, शिक्षक ने जो भी कह दिया उसको आराम से स्वीकार करना। तो नहीं, ये भी शिक्षकों को नहीं स्वीकार, शिक्षकों में जो भी कुछ कहेगा उसको स्वीकार नहीं करना है। अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, तो अकेले कार्य करने के लिए भी जोर नहीं देना है बच्चों को। डी में है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना, मतलब प्रश्न पूछने के लिए उसको स्वतंत्र कर देना है, इतना उसको अच्छा से कर देना है कि वो खुद ब खुद क्वेश्चन पूछ सके और वो पूछने में कोई झिझक अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किस की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किस की ओर संकेत करता है। ऑप्शन यहाँ है एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना, तो नहीं, एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना ये नहीं होगा। बी है शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण, ये भी नहीं होगा। सी में है ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह करना। क्या करना है, भूमिका निर्वाह करना। जहाँ पर भी शिक्षार्थी को भूमिका निर्वाह आ गया, ये सारे चीज़ क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। और जहाँ पर भी जिस भी ऑप्शन में दिखेगा इसे आंख बंद करके लगा दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें कह रहे हैं छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना, ये थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी ये वैसा ठीक नहीं है जितना सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल क्या होंगे, आखिर कौन कौन सा आएगा इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं, ए में है शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। जब बच्चे त्रुटि कर रहे हैं और उसको तुरंत अगर सुधार करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। वो जो बोल रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना ही बंद कर देंगे, क्योंकि मैं गलती कर दी है बोल के उसको गलती करना, उसको थोड़ा सा पढ़ने देने के बाद उसको सुधार करना है। बी में है शिक्षार्थियों की कठिनाइयों विशेष की पहचान करना।
सी में है पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध करना। मान लीजिए जब बहुत सारे सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन बच्चों अगर कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा है या उसका रुचि नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा बहुत सारे सामग्री उपलब्ध कराने का। डी में है चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव ही है अवसर, लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के शामिल है, तो ये कहाँ है, तो ये बी ऑप्शन में। शिक्षार्थियों की कठिनाइयों विशेष की पहचान करना, मतलब निदानात्मक का मतलब उसको क्या कारण है, किस लिए ऐसा बच्चे कर रहे हैं, किस लिए उसको रुचि नहीं है उसे जानना, और उपचारात्मक मतलब उससे सुधार करना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएसटी भर में नहीं बल्कि हर पेडागोजी में आता है। अगर इसको पूरी तरह से अच्छे से इसका कंसेप्ट अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को हर पेडागोजी में काम आएगा। एक बार याद करेंगे 3-4 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक सामग्री समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं छोटे बच्चे की शिक्षा को समझने के लिए एक सामग्री समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े हैं। तो ये किस प्रकार के आंकड़े हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ए ऑप्शन हो जाएंगे प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े। गौण द्वितीय आंकड़े ये नहीं होगा, सर्वनात्मक आंकड़े ये भी नहीं होगा, कलिनिखित केस अध्ययन आंकड़े ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य कौन है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सृजनात्मक कौन सा होगा, ए है निगमन, बी है अभिसारी, सी है उत्पादक और डी है मनन। क्या होगा इसका सही आंसर, तो निगमन ये नहीं होगा, अभिसारी भी नहीं होगा, उत्पादक सृजनात्मक का क्या हो जाएगा उत्पादक, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सृजनात्मक का मतलब हो गया एक से एक प्रॉब्लम है उसको कई तरह से वो हल कर सकते हैं, और अभिसारी में तो एक तरफ से ही हल कर सकते हैं ना, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ये हो जाएगा उत्पादक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश डैश कहा जाता है। अब इसको डैश डैश क्या कहा जाता है देखते हैं। ए है मनोमितीय तकनीकी, दूसरा है बी ऑप्शन है स्व आकलन, सी है समामितीय तकनीकी और डी है केस अध्ययन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस डैश डैश में क्या हो जाएगा, तो डैश डैश में हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश डैश पर बल देता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एनसीएफ किस पर बल दे रहा है। अगर एनसीएफ आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे तो फाइनल इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे। ए में है परीक्षा के समय बैठने की लचीला व्यवस्था, नहीं एनसीएफ ऐसा नहीं बोलता है। खुली पुस्तक परीक्षा ये भी एनसीएफ नहीं बोलता है। परीक्षा निष्पादन डी ऑप्शन में है, परीक्षा निष्पादन ये भी नहीं बोलता है। सतत आकलन क्या बोलता है, सतत आकलन बोलता है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, सतत आकलन, जैसे कि एनसीएफ ने क्या बोला है सतत आकलन का जोर दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही बोला है दोस्तों, देखिए ए है सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और संरचनात्मक मानस की नींव रखता है।
बी में है समाज के विविध सरोकार को सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। सी में है सामाजिक विज्ञान सजातीय और रीति रिवाजों पर बल देता है। डी में है सामाजिक विज्ञान एक विषय निष्ठ अनुशासन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। क्या करता है? ये मानस का नींव रखता है। तो दोस्तों आज 21 प्रश्न किए हैं। अब 21 प्रश्न आप लोगों को कितना हुआ सही, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।